साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को, गृह रक्षक जवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। साथियों, बहुत बहुत आप संघर्ष कर रहे हो और अच्छा संगठन चला रहे हो। रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से अच्छी अच्छी खबर आ रही है। जैसे ज़्यादातर अभी कोर्ट से, न्यायालय, माननीय न्यायालय से खबर आ रही है। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी शायद एक हफ्ते के अंदर हमारी आँखें भी शायद ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास अभी जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि भाई 5-7 मार्च के बाद आप लिखाई पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन अभी आपको नहीं करना है। तो मार्च के पहले हफ्ते में शायद पढ़ना चालू हो जाएगा। परंतु आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई भी मीटिंग करे दिल्ली राष्ट्रीय लेवल की, तो वो जंतर मंतर दिल्ली किया जाए। उससे काफ़ी अंतर आएगा, बहुत अंतर आता है। सीधी हमारी बात भारत सरकार के पास जाएगी और उस पर वो ध्यान भी देंगे। अगर आप दाएं बाएं इधर उधर करे हुए, जैसे कि लाल किला या किसी गुरुद्वारा या कहीं और भी जगह, बहुत सी जगह हैं, तो उनसे हमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, कम लाभ भी नहीं मिलेगा। भारत सरकार की चुनी हुई जगह है जंतर मंतर नई दिल्ली, तो वहाँ मीटिंग किया जाए। और दिल्ली वालों को मैंने बार बार कहा है, आप लोग माननीय LG से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री से बात करें, तो मुख्यमंत्री भी रोजगार दे सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। और माननीय LG भी आपका जो गृह रक्षक होमगार्ड का जो नियम है उसमें बदलाव कर सकता है या केंद्र सरकार को लिख सकता है। और आज तो दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महिला है, माननीय LG भी केंद्र सरकार का है, माननीय भारत सरकार भी ज्वाइंट है, राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार भी ज्वाइंट है। और अब अधिकारियों को भ्रष्टाचारी करने का समय प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पहले तो कभी तो ये कहते थे दोनों पार्टी अलग अलग थी, तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश द्वारा मार्शल भर्ती कर लिए, कभी वो हटा दिए, वो लगा दिए, सिविल डिफेंस में लगा दिए। सिविल डिफेंस में जितनी भ्रष्टाचारी दिल्ली में हुई, CTI हो, इनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज़्यादा गंभीर मामला है। अगर इनको सही देखे तो लोगों को मोटे मोटे पद, लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख और मन मर्जी रिश्वत ली गई है। तो साथियों, अभी शायद ऐसा भी हो सकता है 1-2 दिन मोबाइल, एयरटेल की सिम लिया है तो 1-2 दिन मोबाइल बंद भी रह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 दिन बंद रहेगा, मुझे ऐसा विश्वास है, क्यों वो मोबाइल सिम 2 दिन या 3 दिन नई सिम चलती नहीं है ना, तो ऐसा हो सकता है। और साथियों, मैंने बार बार बताया है, आज भी इतनी संगठन यूनियन चल रहा है, कल्याण संघ चल रहा है, पर दिल्ली में जिसने 15-15, 20-20 साल हो गई, पर उनको ये नहीं पता कि भाई एसोसिएशन कैसे चलाई जाती है, कैसे हम मीटिंग करें, कैसे हम चुनाव करें। और मन मर्जी, कोई रजिस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, अपने आप बस प्रधान दैया जी बोल दो प्रधान हो गए। ये गलत है, अस्थाई भी नहीं है ये।
बस मेरा काम हो गया तो ठीक है, मैंने ऐसी तैसी कराई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यूनियन की ज़रूरत नहीं। अस्थाई यूनियन कभी भी नहीं होती है। लोगों ने अपने मन में लेटर पैड बना लिया, दहिया जी ने जबानी कह दिया, लेटर न दे, वो अवैध है। इसका कानून मैं आज बताना चाह रहा हूँ, खास तौर दिल्ली वालों को और सभी को। एजेंडा पहले निकालो, बायोलॉजी पढ़ो, एजेंडा निकालो और एजेंडा में तारीख नियुक्ति करो। राष्ट्रीय लेवल या प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी जो होती है उनको सूचना दो, समय और तारीख बताओ, उसके पास समय होगा, वो यस करेगा, आएगा, या किसी राष्ट्रीय या प्रदेश अधिकारी को भेजेगा चुनावों के लिए, और रजिस्टर में लिखना पड़ेगा आज दिनांक इतने में, और उसके सब कागज़ तैयार होंगे, उसको खुद करना पड़ेगा। ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती या प्रदेश अध्यक्ष कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो खुद जो चुनाव करवा रहा है उसको खुद अपना अरेंजमेंट करना होगा। तो दिल्ली में तो मुझे लग रहा है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी दिल्ली में राष्ट्रीय लेवल के बहुत बैठे हैं, चुनाव कर रखे हैं, नियुक्त किए गए हैं, परंतु कभी कोई मीटिंग करके कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। बस ऐसे ही चल रहा है गाड़ी। कभी कोई कहीं, जैसे पीछे ऐसे केस हुआ था, आगे भी केस हो सकता है, उसमें एसोसिएशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, न किसी जवानों की होती है। और मैंने बार बार बताया है, एसोसिएशन का तरीका सीखो। और जो रोड से चल रहे हैं, जिसके नाम से रोड से है, तो वो कोर्ट में चले गए माननीय न्यायालय में, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। और वही आदमी पैसे उगा कर एसोसिएशन से अलग, न एसोसिएशन को पता अब दिल्ली में कितने पैसे उगाए गए, 5-5 हज़ार या 10 हज़ार, और कितने मर गए इंतज़ार करते करते, और कितने के समय पूरा हो गया। लाओ पैसे, माननीय एडवोकेट को तो ये धंधा है। लेकिन देने वाला से एक बात पूछता हूँ, जब 2 बार CND ग्रुप, 3 बार केट कोर्ट से भी या ऐसे, और माननीय एडवोकेट साहब से मैंने एक प्रश्न पूछा था, हम डबल जीत हो चुकी CND ग्रुप की, तो आप मुझे ये बताइए इसको लागू कैसे करवाओगे, इनकी बहाली कैसे होगी। तो उसका कोई जवाब जोशी जी ने नहीं दिया। और ये एक ऐसा विवाद है, उसके बारे में आज तक खुल के ये नहीं बताया CND ग्रुप बंद हो गया या और नया केस चले आया, या इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो जो चंदा ले रहा है, एसोसिएशन कह रही है मत लो, और वो अपनी मर्जी से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेके केस कराया है, उन लोगों को क्या होगा जो 5-10 हज़ार रुपये दे दिए और वो शहीद हो गए या उनकी उम्र पूरी होगी। तो समझ नहीं आ रहा दिल्ली में जो हो रहा है, उसके हमें कोई समझ में नहीं आया। करोड़ों अरबों रुपए दिल्ली ने खर्च किए, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं पता। लोगों ने इतना चंदा दिया, अगर कोई लेडीज जेंट्स केस कर दे तो अब भी ले रहे हैं, ये दुकान बंद करो, केस करो तो सीनियर वकील करो, सलाह करो, कमेटी को बैठाओ, और जो केस दायर किया है उसकी एक कॉपी लिया जाए और उसको पढ़ा जाए। वकील तो कह देंगे हमने केस लड़ लिया, जाओ। बहुत से लोगों ने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दिए और उनका कुछ नहीं हुआ। तो साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गलती ना करें जिससे बदनामी एसोसिएशन की हो, अपनी हो और दूसरे की हो। दिल्ली में तो ऐसा ही चल रहा है। भाई सुरेश जी बोले मैं केस करूंगा, बोले यार मत करा तो मुझे बुला लेना, नहीं तो मेरे को बुलाया गया 2019 में केस किया, और ना मेरे को बताया गया, वकील का सिर्फ नंबर दिया, कभी भी ये नहीं बताया कि भाई क्या दायर किया है, वो जो केस दायर किया वो नकल तो चाहिए, पर वो भी मेरे को नहीं दिया। उस दिन के बाद अभी बहुत फ़ोन आ रहे हैं दिल्ली से, मैं क्या बताऊं, मुझे पता ही नहीं, बल्कि ये अवैध और चला रहा हूं मैं, जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेके वकील को दे रहे हैं, इधर एसोसिएशन के नाम से रोड पे आ रहे हैं, ये अवैध है, ये सबको पता है ये अवैध है। लेकिन फिर भी हम
2 आदमी ऐसे हैं, एक लेडीज एक जेंट्स, मेरे को कह रहे हैं कि आप दिल्ली होमगार्ड में भर्ती या बहाली नहीं करने दे रहे। अरे मेरा कोई रोल नहीं, मैं पेट काट के दे सकता हूँ, गलती तुम करो, बदनामी दैया जी की। अरे किसने कहा था तुम्हें 5-5 हज़ार रुपये लेकर 10-10 हज़ार रुपये लेकर केस डालो? केस डाला तो वो नकल तो दिखाए। जब आप एसोसिएशन में हो तो उस नकल को तो दिखाया जाए कि भाई ये नकल है हमारे पास और वकील ने ये केस डाला है। आज तक हमें यही नहीं पता केस क्या चल रहा है और बहस क्या हो रही है, ऐसे जबानी। अरे वो दस्तावेज तो दे कम से कम। क्या वकील उस केस दायर करे वो दस्तावेज नहीं देगा? CND ग्रुप का डाले वो दस्तावेज नहीं मिला होगा? वकील जो दायर करता है वो देगा, फिर हार गया तो नकल मिलेगी, और केस डाला तो उसकी मिलेगी। पर वो नू हो रहा है, वो नू हो रहा है, वो अरे जबानी कहीं नहीं माने जा, लिखावट होती है, लिख के दो। ये जबानी थोड़ी है प्रदेश अध्यक्ष दयान का एडियर बना दिया। हर चीज की कागज और लिखित होना चाहिए। कोई भी यूनियन हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी मान लिए न्यायालय हो, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हो, जो चीज़ है वो लिखित में होना चाहिए। ये बगैर लिखित कब तक गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। और हम तो वैसे ही नहीं चाहते कि वह गलत काम करे, पर हमारे में मिलके कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। जो यूनियन में भी है, चंदा भी ले रहे हैं और कोर्ट में भी जा रहे हैं, फिर रोड पे भी आ रहे हैं। तो जो ये हो रहा है दिल्ली में, कोई भी हो वो गलत हो रहा है। पहले तो इन्हें सीनियर वकील का ही नहीं पता सीनियर वकील कौन होता है। फिर इन्होंने यही नहीं पता कि हमें दावा क्या डालना है। सब दावे डाल 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 डाल, और जितने भी हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है नाराज हो जाओगा, अभी जितने भी केस हुए हैं उनमें दिल्ली में के अंदर साहब सिंह से ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं है, रोशन अली से ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं है। इन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी है। 2015 की लड़ाई में इन्होंने पता लगा है कि हमारी कुछ गलती हुई है, हम रिव्यू नहीं कर पाए, हम दोबारा कुछ कर नहीं पाए, और अब पछतावत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। 2015 की नकल क्लियर है। बहाली का केस डाला या नहीं डाला वो सब समाप्त हो गया। ये भी कोई नहीं बता रहे हमने केस क्या डाला है दिल्ली में। तो साथियों, दिल्ली का माहौल, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 पूरे भारत का काम कर रही है, जिसमें दिल्ली भी है। पर दिल्ली और में 8 संगठन अलग अलग चलाकर कच्चे पक्के, और मुझे लग रहा है किसी को भी लाभ नहीं मिला। 1998 से आज तक काफ़ी साल हो गई, ज़्यादा टाइम हो गया। अब उनकी उम्र भी 50, 52, 53, 54 हो गई, तो नामुमकिन लग रहा है। दूसरा, मैट्रिक पास का केस अलग था जो नहीं गए, और 8वीं पहुँच चुका अलग है। बहुत सी समस्या है साथियों। ज़्यादा नहीं कहते हुए, और हम भी अभी फैली हो गए, उम्र 74-75 होगी, तो आ जा नहीं सकते, सिर्फ बराए नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। बाकी हम कोई कार्य तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। साथियों धन्यवाद। आप लोग आगे आइए। मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। आप आगे ये अपना काम देखिए, और धन्यवाद साहब।